Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चुनाव आयोग ने थोड़ी समय पहले ही देश के अंदर लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 7 के 7 चरणों में चुनाव होना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पहले चरण में चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ की जनता के साथ आज यूपी तक की टीम मौजूद है। इन लोगों से हम बात करेंगे आखिरकार पहले चरण में जो चुनाव लोकसभा का यहाँ होने वाला है उसको लेकर के किस तरीके का माहौल इन लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है और क्या लगता है कि इस चुनाव में आखिरकार ऊंट किस करवट बैठने वाला है। इनसे बात करते हैं आखिरकार क्या कहना है इन लोगों का। क्या नाम है भैया आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, पहले चरण में 19 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होना है, क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? नहीं, फिलहाल तो बीजेपी का ही माहौल चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा और बीजेपी सीट निकाल रही। फिलहाल तो यही है जी, यहाँ पे जोर शोर से चल रहा है उसका, लोग घूम रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं और बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है। आपका क्या नाम है? प्रभात कुमार। प्रभात जी, आप क्या कहेंगे, पहले चरण में यहाँ चुनाव होने वाला है और अगर स्थिति मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की देखी जाए तो क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी और सपा ने दोनों ने गठबंधन ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, क्या लग रहा है क्या हिसाब होने वाला है 2024? हमारे हिसाब से तो बीजेपी और राष्ट्रीय आरएलडी ने जो गठबंधन किया है उसका यहाँ पे वर्चस्व भी है और उसी की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और बीजेपी की भी जीत पक्की लग रही है। आपका क्या नाम है? शेर अली। शेर अली जी, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या होने वाला है? घोषणा हो चुकी है, पहले चरण में यहाँ पर चुनाव 19 अप्रैल को होने वाला है। चुनाव तो घस्से का है जी, बहुत दोनों में ही, भाजपा में और सपा में, दोनों तरफ ही घस्से का चुनाव है जी। बहुत जो प्रत्याशी भाजपा और सपा गठबंधन के द्वारा यहाँ पर मैदान में उतारे गए हैं, एक तरफ संजीव बालियान बीजेपी के द्वारा हैं, जो पुराने बीजेपी के यहाँ पर प्रत्याशी हैं, 2 बार पहले भी चुनाव जीत चुके हैं, और अगर सपा के नेता प्रत्याशी की बात करें तो वो भी एक बड़े नेता माने जाते हैं, हरिंदर मलिक जी। तो क्या कहीं इस हालात में क्या लग रहा है? हरिंदर मलिक जी ठीक है, इन्हें भी देख लिया, 2 बार से देखते आ रहे हैं इन्हें भी। अब के मन उन्हीं का बना रखा है हरिंदर मलिक जी का। तो वजह क्या है जी? वजह क्या? जनता के बीच रहे काम करने वाले हरिंदर मलिक जी। एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से यहाँ पे साथ में, इनसे बात करेंगे आखिरकार क्या माहौल इन्हें देखने को मिल रहा है 2024 के चुनाव में। रविंदर जी हमारे साथ में। रविंदर जी, क्या लग रहा है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रथम चरण में यहाँ चुनाव होना है, क्या स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, चुनाव तो 19 तारीख का घोषित हो ही गया है, अब जनता तय करेगी। ये तो सब अपना अपना जो जिस पार्टी से जुड़ा रहता है वो कहता ही, अब लेकिन जनता तय करेगी। संजीव बालियान जी हैं, तीसरी बार मौका दिया। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है इन लोगों के पास, विपक्ष के पास कोई चेहरा तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ वो भी अनुभवी नेता हैं हरिंदर मलिक। अब यहाँ मुजफ्फरनगर जनपद की अगर बात करें तो टक्कर कांटे की होगी, लेकिन ये कहे कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि भाई जनता तय करेगी ना। अब जनता किस करवट बैठेगा ऊंट, ये तो जनता ही तय करेगी। अब ये तो सब अपना कयास है। चुनाव काफी मजबूती से। राष्ट्रीय लोकदल जो बीजेपी के साथ गठबंधन में गए हैं, क्या लगता है कितना असर? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी फाइट में आ गई, क्योंकि इसीलिए तो चुनाव यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो गया ना खड़ा, क्योंकि जब से लोकदल का गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ तो बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में बीजेपी भी आ गई है। क्या कहें, अगर राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी की तरफ अगर रुख नहीं करती तो स्थिति क्या रहने वाली? शायद परिणाम कुछ और होते, क्योंकि किसान आंदोलन का भी फर्क पड़ रहा था यहाँ पर। और अब ये देखिए, यहाँ लोकल बॉडी, अगर मुजफ्फरनगर की बात कर लें, क्योंकि पूरे देश भर में चुनाव, वहाँ का तो आगे का तो देखो पूरे देश में जनता ही तय करती है। अब यहाँ मुजफ्फरनगर में तो ये किसान आंदोलन भी एक बड़ा फैक्टर ही रहा है यहाँ, क्योंकि विधानसभा चुनाव हुए हैं 2022 में, उनमें बहुत प्रभाव पड़ा है। आपका क्या नाम है भैया? प्रवीण उपाध्याय। प्रवीण जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में घोषणा हो चुकी है, लोकसभा चुनाव कुछ इस समय 1 महीना तकरीबन आसपास रह चुका है, 19 तारीख में चुनाव होना है, क्या लग रहा है कि स्थिति क्या चल रही है, दोनों तरफ से प्रत्याशी घोषित? एक तरफा भाजपा निकल रही है। क्या किस हिसाब से आप देख रहे हैं कि भाजपा एक तरफा निकल रही है? ये जो गठबंधन लोकदल का और बीजेपी का हुआ उसको लेकर के, या फिर कुछ अपनी सोच है? नहीं, गठबंधन से भी है, कुछ विकास भी बहुत हुआ है। तो चारों तरफ हाईवे निकले हैं, तुम्हारा रोड का आज सड़कों की लिस्ट उठा के देख लो आप। इतने सड़क आज तक 70 साल की जो कांग्रेस सरकार बोलती थी कि हमने 70 साल राज किया है, अब तक नहीं बने थे जितने भाजपा गवर्नमेंट में बने हैं। दूसरी तरफ गठबंधन ने जो सपा से मैदान में उतारे हैं हरिंदर मलिक, वो भी एक वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ पर जाट समाज में एक बड़ी पकड़ रखते हैं, क्या लगता है कि उनका क्या असर होने वाला है? कोई असर नहीं, बड़े नेता हैं, देखो कहना तो चाहिए नहीं, लेकिन जनता ने रुख बना रखा भाजपा में। दोनों तो चुनाव की देरी है, थोड़ा 19 तारीख को होना है, लेकिन एक तरफा भाजपा है। एक सवाल और रविंदर जी मैं आपसे लूँगा कि
आपने कहा कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी बीजेपी और गठबंधन, दोनों ही गठबंधन में, लेकिन क्या लगता है कि बसपा का प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है, कुछ खेल बिगाड़ सकता है? हाँ बिल्कुल, ये डिपेंड करेगा बसपा का अगर प्रत्याशी, यहाँ देखो यहाँ मुस्लिम वोटर लगभग 5.5 लाख के आसपास है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी से बसपा का कैंडिडेट आता है तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। इसका असर सीधा सीधा हरिंदर मलिक जी को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। तो यहाँ भी इस कंडीशन में भी क्या कहें कि बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि बीजेपी कुछ चीज़ें लेकर जो यहाँ देखा ना, मुजफ्फरनगर यानी कि वेस्ट यूपी में लगा लो, क्राइम का बोलबाला था, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ठीक तो किया ही है इन लोगों ने। सड़कों का जो है, सड़कों का बहुत अच्छे रास्ते भी हुए हैं, लेकिन चुनाव तो चुनाव ही है, जनता ही तय करेगी। तो सुना आपने, यहाँ के लोगों का कहना है कि चुनाव को जनता ही तय करेगी, लेकिन अभी चुनाव में थोड़ा समय बाकी है और बसपा का कैंडिडेट भी यहाँ से घोषित होना अभी बाकी है। वो देखने वाली चीज़ होगी कि बसपा कौन से प्रत्याशी को यहाँ से मैदान में उतारती है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है वो सपा गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में कांटे की दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संदीप सैनी,